भाई साहब गाना तो इन पे बनने वाला है अभी राहुल पे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उनका गाना कौन सुनेगा? सिद्धू मूसेवाला का तो ये सुन रहे हैं कि 300 पार हो जाएगी या ये हो जाएगी वो हो जाएगी। मतलब मानते तो ये भी हैं कि भाजपा की सीट आ रही है, तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? पहले ही संन्यास लेके बैठ जाते। आज अगर मैंने 2 रकात शुक्रान की अदा की है, अल्लाह के सामने अगर मैं झुका तो मैंने बोला हमें चाहिए फिर से नरेंद्र मोदी। कश्मीरियों, जिस कश्मीर में बाहर देख के हमें लाल पीला झंडा दिखता था और वो पाकिस्तान का झंडा कांग्रेस ने वहाँ पे खड़ा करवाया था। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है, लेकिन इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। इस बीच हम चांदनी चौक पे हैं और यहाँ एक युवा जो नरेंद्र मोदी के जीत के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में और जानेंगे कि आखिर वो ये नमाज किस लिए अदा कर रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं इस चुनाव परिणाम में। हो गई आ जाओ। अरे अच्छा काम कर लो, जवाब देना पड़ेगा। पता नहीं बगल का कुछ पता नहीं। आपने अभी नमाज अदा की है क्या? देखो मेरी बात एक सुनिए। जो लोग यहाँ पे मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। 40 साल जिस मुसीबतों से जिन दर्दों से हम गुजरे हैं वो हम ही जानते हैं। आज अगर मैंने 2 रकात शुक्रान की अदा की है, अल्लाह के सामने अगर मैं झुका तो मैंने बोला हमें चाहिए फिर से नरेंद्र मोदी। क्यों? वाह क्या बात है। उसका कारण ये है, देखो उसका कारण ये है जिस कश्मीर में हमें बताया नहीं जाता था हम किस देश में रह रहे हैं, जिस कश्मीर में हमें ये बताया नहीं जाता था कि आप कश्मीरी हो, जिस कश्मीर में बाहर देख के हमें लाल पीला झंडा दिखता था और वो पाकिस्तान का झंडा कांग्रेस ने वहाँ पे खड़ा करवाया था, और तभी डंके की चोट पे बोल रहे हैं आज अगर हम हिंदुस्तानी का नाम मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम से मिल रहा है। आज अगर हमें कोई हिंदुस्तानी नज़र से देखता है तो वो भाजपा सरकार से देखता है। आज अगर हम अपने देश में, आज अगर हम अपने देश का ताज माना जाता है कश्मीर, वो नरेंद्र मोदी की देन से माना जाता है। आज अगर आतंकवादियों का सफाया होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से सफाया होता है। आज अगर टूरिज्म का बढ़ावा होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ावा होता है। आज अगर कश्मीर में युवाओं की जान बच रही है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बच रही है। आज अगर मैं सुरक्षित फील कर रहा हूं अपने कश्मीर में वो नरेंद्र मोदी की वजह से फील कर रहा हूं। 2014 से पहले मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के आवाम को, अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी इस देश में होते, आज आपको ये लड़का चांदनी चौक में नहीं मिलता, मैं किसी IAS या IPS कुर्सी पे मिलता। लेकिन ये चीज़, ये सपने, ये ख्वाब अगर छीनने वाला है तो वो कांग्रेस सरकार है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कश्मीर फिर नमाज पढ़ी और मेरे साथ कम से कम 20-25 भाई हिंदू भाई घेराव करके बैठे। क्यों? इसके साथ कोई छेड़े ना, इसके जैसे नमाज खत्म करेगा तब तक ये मेरे सुरक्षित में रहे। और आप बोल रहे हो, कांग्रेस सरकार बोल रही है इस देश में मुसलमान खतरे में है। चांदनी चौक में आके मैंने नमाज पढ़ी है। अब मैं बोलना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को, किसकी हिम्मत है हमारे ऊपर राजनीति करे? वो सपना छोड़ दो जब आप मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे थे। क्या बात है। वो सपना भूल जाओ। आज मुस्लिम होके बोल रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की। और सुनो पत्रकार महोदय, जब मैंने शुरू किया यहाँ पे नमाज, अंदर से इंसान को होता है कि यार पहली बार चांदनी चौक में कोई बीच रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है। और मैं कश्मीरियों को बोलना चाहता हूँ, कश्मीरियों
जो 5% वहां पे बचे हुए हैं जो कश्मीरी के ऊपर अभी भी कत्लेआम करवा रहे हैं, सुधर जाओ, मौका है, सुधर जाओ। 4 तारीख के बाद नजर नहीं आओगे, 4 तारीख के बाद नजर नहीं आओगे। वो कश्मीर नहीं रहा, वो मुस्लिम नहीं रहा जो जिस मुस्लिम को इस देश में दबाया जाता था। ये देश किसी बाप का देश नहीं है, ये देश है 140 करोड़ लोगों का देश। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यही है ना नरेंद्र मोदी पे कि वो मुस्लिमों को दबा रहे हैं, मुस्लिमों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। पूरे चुनाव में यही मुद्दा रहा। महोदय, मैंने चांदनी चौक में आके नमाज अदा की है, किसी ने मुझे कुछ बोला? किसी ने मुझे कुछ बोला? मुझे बताइए पत्रकार महोदय, अगर मैंने यहाँ पे नमाज अदा की तो मैं शुक्र पहले अल्लाह ताला से, उसके बाद अगर मैं इसका दर्जा देता हूँ नरेंद्र मोदी को देता हूँ कि जिसने इतनी हिम्मत हम में रखी, एक मुसलमान में और एक कश्मीरी में, कि आप चांदनी चौक या बम्बई किसी भी जगह नमाज पढ़ सकते हो और आप बोल रहे हो कि मुसलमानों को दबाया जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड में मुसलमान सेफ है तो अपने भारत में सेफ है, अगर मुसलमान सेफ है तो अपने इंडिया में सेफ है, अगर मुसलमान सेफ है तो दिल्ली में, कश्मीर में, बम्बई में, हर जगह सेफ है। ये बातें आप भूल जाओ। जिन बातों पे आप राजनीतियाँ कर रहे थे, 370 पे राजनीतियाँ कर रहे थे, आतंक के दुकानों पे राजनीतियाँ कर रहे थे, यासीन मलिक जैसे लोगों को पनाह दे रहे थे, भूल जाओ, सुधर जाओ। 4 तारीख को बाप आ रहा है तुम्हारा और हमारा सगा आ रहा है, हमारा सगा आ रहा है, हमारा सगा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ सुधर जाओ। इस चुनाव में एक और मुद्दा उठा, आपने बोला कश्मीर 2019 के बाद सुधरा है बहुत, लेकिन विपक्ष तो लगातार यही कह रही है कि कोई भी सुविधा नहीं पहुंचा है, आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं। देखो, जिस कश्मीर में 70 साल आतंकियों का गढ़ बनाया था, जब 70 सालों में आतंक का गढ़ खत्म नहीं हुआ, क्या 10 सालों में अगर 95% आतंक खत्म किया तो भाजपा सरकार ने किया? अब गिने, इसलिए तो मैंने पहले ही बोला पत्रकार महोदय, 5% लोगों अभी भी सुधर जा, मौका है। 4 तारीख को बाप आ रहा है, ऐसा मत करो कि अब ये भूल जाओ जो कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे थे, जो कश्मीर में पाकिस्तानी नारे दे रहे थे, उस कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है, उस कश्मीर में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है, उस कश्मीर में आज हर घर तिरंगा हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जिस लाल चौक पे हरा झंडा दिखता था, उस लाल चौक पे आज अपने देश के झंडे को सलाम ठोकता हूँ। समझ रहे हो? और बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये मुझे आज प्रूव करना था, इस देश में मुसलमानों को दबाया नहीं जाता है, इस देश में हर किसी का हक है। ये देश किसी बाप का नहीं है, देश है 140 करोड़ लोगों का देश है। बाकी जो इस पे राजनीतियाँ कर रहे हैं उनको बोलो टिकट काटो, अभी भी मौका है, अभी 10-20 घंटे बचे, भाग जाओ। बहुत बढ़िया। तो आप इधर विपक्ष का कटवा रहे हैं। एक सवाल और है, पाकिस्तान अभी भी कश्मीर को लेकर अपना दावा छोड़ नहीं रहा और वो कह रहा अभी भी कि वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस पे आप क्या कहें, क्योंकि आपका जो बोला हुआ बात है वो संदेश बड़ा महत्वपूर्ण हो। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, जो कश्मीर पाकिस्तानी सेना के लिए रोजी रोटी बनी थी, जब कांग्रेस का दौर था, कश्मीर, अब पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था। भाजपा का दौर आज है, कश्मीर, पाकिस्तान आटा मांग रहा बिक्की। मेरी बात समझ रहे हो आप? और आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो। कायर पाकिस्तानियों, हमारे कश्मीर पे जो आप लोगों ने जुल्म किया था, अब अल्लाह ताला ने आप पे कहर बरसाया है। वो बरसाया तो नरेंद्र मोदी बरसाया आप लोगों के ऊपर। जो भीख मांगने पे तुले हो, वहां पे पाकिस्तान में दुआएं की जाती है, पाकिस्तान में नमाजें पढ़ी जाती है। कायर पाकिस्तानियों, मैंने भी अभी नमाज अदा की है। मैं मोदी चाहता हूं, तुम मोदी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हो? क्यों नहीं चाहते हो? इसका भी मुद्दा मैं बताऊंगा। क्योंकि वो रोजी रोटी थी उनकी कश्मीर। अब वो अपना आधा कश्मीर भी छोड़ने के तैयार हैं। उनको अपने ही एक हाई कोर्ट के वकील ने केस किया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, बोला कि कश्मीर हमारा नहीं है। कौन सा कश्मीर? जो उनके पास पड़ा हुआ है। बोला कश्मीर हमारा नहीं है। आपको अपने लोग मानने पे नहीं तुले हैं कि हमारा कश्मीर है, तो आप हमारे कश्मीर की बात कर रहे हो जो हम इंडिया के पास है।
आप कश्मीर क्या, आप पाकिस्तान भी भूल जाओ, नक्शे से मिटने वाले 4 तारीख को वहां पर है। जयराम रमेश सहित विपक्ष के जितने भी नेता उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 300 पार जाती है तो ईवीएम में झोल होगा तभी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाले का जो गाना सुने थे 295 बस उतना सीट आ रहा है एनडीए अलायंस को। भाई साहब गाना तो इन पे बनने वाला है अभी राहुल पे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उनका गाना कौन सुनेगा? सिद्धू मूसेवाला का तो ये सुन रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 300 पार हो जाएगी या ये हो जाएगी वो हो जाएगी, मतलब मानते तो ये भी हैं कि भाजपा की सीट आ रही है। तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? पहले ही संन्यास लेके बैठ जाते। वही तो बोल रहे हैं ना कि ईवीएम में झोल होगा तभी आएगी। भाई विजय सिंह ने कहा। भाई साहब ये वही लोग हैं, मैं कह तो रहा हूँ। अभी तो मोदी आ रहा है तो कोविड वैक्सीन पे वो थोप रहे हैं, ठीक है। जब योगी आएगा ना धड़ाधड़ बुलडोजर लेके, तब तो इनका ऐसे ही रक्त रुक जाएगा, वैक्सीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी जी के प्रदेश में अखिलेश यादव भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि कफन बांध के डट के रहना है मतदान केंद्र पे। अब इस पे आप क्या कहेंगे? अगर कोई गड़बड़ होता है तो फिर देख ले। सर यूपी के जनता ने अखिलेश यादव की साइकिल पंचर कर दी, वो तो उसको रिपेयरिंग करने में लगे हैं। चुनाव तो छोड़ दिया उन्होंने कब का। अगर चुनाव के बाद बवाल होता है तो बवाल कौन करेगा? बवाल कौन करेगा? यूपी में नहीं, अगर आप कह रहे हो ना ईवीएम खराब है, अभी आप आ जाते हैं ईवीएम पे। अगर ईवीएम खराब है तो ईवीएम अगर आप मानते ही हो खराब है, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? हाथ में लो गंगा जल और बोलो सीधा कि मैं आज से शपथ लेता हूं जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं बोलते ये? क्योंकि पता है कि इनकी ईवीएम कुछ नहीं खराब है, बस जनता को बेवकूफ़ बनाना है किसी भी तरीके से। इसलिए तो कहते हैं तानाशाही करते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गंगा जल लेके शपथ ले लें एक बार कि अगर ईवीएम खराब है भैया आज के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ते हैं अगर ये ईवीएम खराब है तो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। सर बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो? बैलेट पेपर से इसलिए चुनाव हो ताकि जब रात में गाड़ी जाए मतदान से तो वहाँ से खड़ी पेटी चेंज हो जाए, पूरी की पूरी पेटी चेंज कर दो। ईवीएम पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप लोग क्या सोचती है? सर ईवीएम पे जो लोग आरोप लगाते हैं या तो वो कम पढ़े लिखे हैं और या तो वो बेवकूफ़ हैं और या तो पूरे चाटुकार हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से पढ़े अखिलेश। कौन? अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े। भाई साहब अखिलेश जेलेस्की भी तो पढ़ा था, इमरान खान भी तो पढ़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी तो बाहर गए थे पढ़ने। क्या हुआ आज के डेट में? देखो यूक्रेन की हालत सब देख रहे हैं और भिखमंगा बना दिया पाकिस्तान को इमरान खान ने। और बताओ आप, और क्या बताऊं? भाई साहब ऐसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कल को अमेरिका जाए तो बोले मैं श्री 108 राहुल गांधी पप्पू ये ऐलान करता हूँ। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ग्रेट प्रधानमंत्री चाहिए जिसके अंदर पावर हो, पैसे हो। जैसे कि आप देख लो एक एग्जांपल के लिए 100 टन सोना वापस आ गया। कांग्रेस की पार्टी थी ना, कभी सुना नहीं होगा कि विदेशों से ये आया वो आया, सिर्फ गया। क्या ले गए मेरे से विदेश वाले? जल्दी बताओ विदेश वाले क्या क्या ले जा रहे हैं? आज के डेट में 100 टन, 100 किलो नहीं 100 टन है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता 100 टन सोना। इसी प्रधानमंत्री को कई यूट्यूबर्स या फिर विपक्ष के नेता कहते हैं कि तानाशाह है। आपने सुना होगा, इस पे आप लोग मुझे लग रहा है मुझे ध्रुव पार्टी की बात कर रहे हो, चिरकुट की। वो जो वहाँ पे जर्मनी में बैठा हुआ है भिखमंगा जो भांग मांग के खा रहा है। अरे भैया उसकी घर की रोटी जो चल रही है ना वो सिर्फ मोदी जी का क्या कहते हैं बुराई कर करके चल रही है। सिर्फ वो जर्मनी का आदमी को हम देखेंगे या अपने प्रधानमंत्री की बात करेंगे? विपक्ष तो उसका वीडियो चला रहा था चुनाव प्रचार में। अरे विपक्ष के लोगों का तो वे पाकिस्तान भी क्या कहते हैं तारीफ कर रहा है कि कांग्रेस आ जाए। अब उनकी बात मान ले क्या हम? अरे उस यूट्यूबर की बात मानेंगे जो हमारे देश के कहते हैं प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा है? ऐसे चिरकोटों के तो हम सुनते भी नहीं है। अगर सुनना ही है तो प्रधानमंत्री की बात सुनिए और मेरी बात सुनिए। अरे प्रधानमंत्री जी कुछ देर के लिए क्या कहते हैं साधना में गए, ये 1 टन सोना आ गया। जब उठेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल देंगे बाहर देशों की। और सुनिए मेरी बात, ये लोग क्या कहते हैं गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन में कितने सारे लोग हैं, सारे के सारे झूठे लोग हैं। ये केजरीवाल कहते हैं कि भैया मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। या अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया ये करप्टेड पार्टी है, कहते हैं ये